एक बार श्री भगवान दास गांगुली नामक एक साधक अपने दो शिष्यों लोकनाथ ब्रह्मचारी और वेणी माधव को लेकर काशी आए। यहाँ स्वामी जी का दर्शन कर वे आनंदित और मोहित हो गए। उनके दोनों शिष्यों की साधना तब तक पूरी नहीं हुई थी। उनके शरीर त्याग का समय भी आ चुका था। उन्होंने अपने दोनों शिष्यों को श्री तैलंग स्वामी के चरणों में सौंप दिया और उनसे प्रार्थना की, मैं अपने इन दोनों शिष्यों को आपको समर्पित कर रहा हूँ। आप इन्हें शिक्षा की पूर्ण परिणति प्रदान करेंगे, यही मेरा आपसे अनुरोध है। और उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर अपना शरीर त्याग दिया। स्वामी जी ने लोकनाथ ब्रह्मचारी और वेणी माधव की योग शिक्षा पूरी कराकर उन्हें अपने शिष्य सिद्ध मुसलमान फकीर अब्दुर रहमान के साथ हिमालय में साधना हेतु भेज दिया। पूरी शिक्षा प्राप्त कर इन दोनों ने बंगाल लौटकर काफी प्रसिद्धि अर्जित की थी। मानव के लिए तैलंग स्वामी जी की जीवन गाथा और उनकी लीलाओं के बारे में लिखना सूरज को दीपक दिखाने जैसा ही है। उनके बारे में जो कुछ जाना जा सका है वह उनकी कृपा का ही फल है। जिस पर उनकी कृपा वर्षा हो जाए वह अपने आप को धन्य समझता है। जिन लोगों ने स्वामी जी के दर्शन पाए हैं या उनकी विस्मयकारी कार्यकलापों को देखा था, वे अपने जीवन को धन्य व सार्थक समझते थे। स्वामी जी कहते थे कि ज्ञान द्वारा हृदय के अहंकार को दूर करने से सत्वगुण का अधिकारी हुआ जा सकता है। जो लोग पूरे मन से स्वामी जी का दर्शन करना चाहते थे, उनका दर्शन अवश्य मिलता था। जो उनकी योग्यता से अवगत नहीं थे और उनकी अवहेलना करते थे, उनको स्वामी जी का दर्शन कदापि नहीं मिलता था। इस समय तैलंग स्वामी जी के आश्रम में उन्हीं के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित एक पत्थर की प्रतिमूर्ति स्थापित है, जिसका दर्शन, पूजा, अभिषेक, जन्म महोत्सव, भंडारा आदि उनके सेवायतों द्वारा सदा होता है। भक्त इसे उनकी कृपा का फल मानते और आनंदित होते हैं। स्वामी जी प्रचारा विमुख थे, अतः उन्होंने अपने जीवन में किसी को अपनी जीवनी नहीं लिखने दी। उनके ब्रह्मलीन होने के पश्चात श्री उमाचरण मुखोपाध्याय जी ने अपनी आँखों से देखी, सुनी और लिखित घटनाओं को अति सहज रूप से अपनी महात्मा तैलंग स्वामी जी का जीवन चरित्र और तत्व उपदेश नामक पुस्तक में प्रस्तुत कर पाठक एवं आध्यात्म समाज का बहुत भला किया है। राधे राधे। साक्षात विश्वनाथ जी इनके शरीर में